हेलो दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं प्लेन्स, जिनको मैदान कहा जाता है। अभी तक हमने लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ में क्या क्या पढ़ लिया है। माउंटेन्स पढ़ लिया हमने पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। प्लेटू पढ़ लिया है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स। अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन इज अ फ्लैट और स्लाइटली अंडुलेटिंग लैंड्स विद लो हाइट्स दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन द एलिवेशन। ठीक है। जनरली यार क्या होते हैं कि ट्रीलेस होते हैं, तो इनकी जो हाइट होती है वो जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल। ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, मैंने बताया था। रिवर्स होती हैं, पूरा इरोड करके पूरा डिपॉजिट करती हैं यहाँ पे एलुवियल सॉइल, तो काफ़ी फर्टाइल होता है ये। ह्यूमन हैबिटेशंस के लिए बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका लैंड फर्टाइल होता है, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स पैदा होते हैं वहाँ पे। दूसरी बात है कि हमें वाटर का ईजिली अवेलेबिलिटी मिल जाती है। प्लेन्स में देखते हैं ना आप, मैक्सिमम रिवर्स आपकी प्लेन से होकर जाती हैं, ठीक है। और तीसरी बात है कि डेवलपमेंट के पर्पज से बात करें कि देखिए, अगर कहीं ट्रेन या रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह बनाना हो तो प्लेन्स में इजीली बन जाता है, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें। तो इसलिए ह्यूमन हैबिटेट्स के पर्पज से प्लेन सबसे बेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोस्ट पॉपुलेटेड है, जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको एलुवियल प्लेन है, मतलब फर्टाइल होगा तो मैक्सिमम लोग वहाँ रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स ने दिया है, देखिए, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, मिसिसिपी प्लेन्स यूएस में, और यांगसे प्लेन्स, ठीक है। ये बहुत फेमस प्लेन है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर ये बात करें कि प्लेन्स हमारे बनते कैसे हैं, तो क्या है कि देखिए, माउंटेन से बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, फिर वो माउंटेन से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं, और फ्लो के साथ ही वो जिस जिस पाथ को फॉलो करती हुई आती है ना, वहाँ से माउंटेन्स के काफ़ी सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रॉक्स हो गए, स्टोन हो गए, सिल्ट हो गया, ठीक है, वो सारा इरोड करती हुई वो नीचे की तरफ अपने कोर्स के साथ लेके आती है, ठीक है। बहती हुई आएगी पानी में, तो उसमें आप देखते हैं ना बहुत सारा सैंड आ रहा है, बहुत सारे स्टोन्स आ रहे हैं बहते हुए, तो वो सारे के सारे माउंटेन से इरोड होकर नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो नीचे की तरफ आते हैं तो एक पर्टिकुलर नीचे आने के बाद ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये वर्षों, मतलब कई हजार साल तक डिपॉजिट होते रहते हैं, और फाइनली क्या होता है कि वहाँ पे पूरा का पूरा प्लेन्स का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन्स एंड इरोड देम, ठीक है। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल्स, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट। अब स्टोन, सैंड, सिल्ट में डिफरेंस कुछ नहीं है दोस्तों, बस उसके साइज को लेकर उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है। जैसे कि सब जो बड़ा होता है वो स्टोन, उससे छोटा सैंड, उससे छोटा सिल्ट, उससे भी छोटा क्ले हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स द प्लेन्स आर फॉर्म। बताया था ना आपको, कई हजार साल तक वो डिपॉजिट, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं, तो फाइनली हमारा बन जाता है प्लेन। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें, बहुत सारे जो फेमस प्लेन्स है ना, देखिए, एक तो आपने नाम सुना होगा प्रेरीज, जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, पैम्पा जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, वेल्ट जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, और स्टेपी जो कि एशिया में पाया जाता है। तो इनके लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारा प्रेरीज, ठीक है, ये देखिए इसकी फोटो है। ये हो गया हमारा पैम्पा जो कि साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप, ये हो गया पूरे एशिया में है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया सहारा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सवाना ग्रासेस वगैरह यहाँ दिखेंगे आपको। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर वेल्ट, साउथ अफ्रीका, जो सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है वो है ये। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया का भी जो सेंट्रल पार्ट है ना, यहाँ भी हमारे पाए जाते हैं, हमारे जो यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि एक ही देखिए लैटिट्यूड पे है, तो जो क्लाइमेट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, तो यहाँ भी हमारे पैम्पास पाए जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग की टाइप्स ऑफ प्लेन्स पे, कि प्लेन्स आखिर होते कितने टाइप्स के हैं। तो अगर हम फॉर्मेशन के बेस प्लेन्स को डिवाइड करें तो प्लेन को 3 ग्रुप्स में रखा गया है। पहला है स्ट्रक्चरल प्लेन, दूसरा है डिपोजिशनल प्लेन, तीसरा है इरोजनल प्लेन। एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले चलते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन। तो ये क्या होता है? तो ये जो स्ट्रक्चरल प्लेन है, ये क्या है कि जब अर्थ बनी थी ना, स्टार्टिंग में जब क्रस्ट का निर्माण हुआ था, तो वो स्टार्टिंग से ही ये प्लेन के फॉर्म में हुआ। जैसे कुछ पोर्शन माउंटेन बना हमारा, कुछ प्लेटू देखा हमने बना। तो ये क्या है, ये जो प्लेन्स है ना, ये बचपन से ही, मतलब एक तरह से बात करें कि बचपन से ही ऐसे हैं, मतलब इनका कोई इरोजन नहीं हुआ, इनका कोई डिपोजिशन नहीं हुआ जिससे ये प्लेन बने हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जहाँ जहाँ ये प्लेन है ना, उसके नीचे प्लेट का मूवमेंट है जो, वो अनडिस्टर्ब है, मतलब वहाँ कोई हलचल नहीं है। तो एक तरह से कहाँ बात करेंगे, जहाँ पे हमारा क्रस्ट का मूवमेंट नहीं है, जहाँ पे हमारी अर्थ है अनडिस्टर्ब, वहाँ पे ये प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं इनके। तो देखिए, ग्रेट साइबेरियन प्लेन्स ऑफ रशिया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए एंड सेंट्रल लोलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैप में देखते हैं, देखिए, ये हो गया हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए,
ये हो गया हमारा ग्रेट साइबेरियन प्लेन ऑफ रशिया, और ये पोर्शन हो गया हमारा सेंट्रल लोलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीनों हो गए हमारे स्ट्रक्चरल प्लेन। ठीक है, अब आते हैं हम डिपोजिशनल प्लेन पे। तो ये डिपोजिशनल प्लेन जो बनते हैं वो बनते हैं डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल से, जो कि लाया जाता है ग्लेशियर, रिवर, वेव्स एंड विंड्स के द्वारा, और डिपॉजिट करती रहती है हजारों साल बाद, मतलब हजारों साल की डिपोजिशन के बाद वहाँ पे एकदम फ्लैट एरिया दिखता है जिसको प्लेन्स कहा जाता है। तो वो आते हैं हमारे डिपोजिशन प्लेन में। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ डिपॉजिट होके रिवर के द्वारा लाई जा रही है और उसके बाद जो प्लेन बन रहा है उसको बोला जाता है एलुवियल प्लेन। ठीक है, तो एक आप टर्म में कंफ्यूज मत होइएगा, एलुवियल प्लेन और फ्लड प्लेन। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से रिवर आ रही है, तो स्टार्टिंग में रिवर जितना भी उसका फ्लड वाला पोर्शन होगा ना, जितना भी उसका कोर्स होगा, वहाँ पे जहाँ जहाँ तक उसका वाटर जाता होगा, फ्लड होता होगा हर साल, वहाँ पे वो सेडिमेंट इकट्ठा करती है, तो उसको कहते हैं फ्लड प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कई साल हो या कई हजारों साल में होता क्या है कि इनका कोर्स चेंज हो जाता है। कोर्स चेंज होता है मतलब, देखिए मैं बताता हूँ, एक सेकंड। देखिए, सपोज रिवर ऐसे आ रही थी, ठीक है, तो ये पूरा एरिया इसका फ्लडेड वाला था, यहाँ पे डिपॉजिट करती रही कई सालों तक करती रही। ठीक है, तो यहाँ प्लेन्स बन गया। अब हुआ क्या कि समय के साथ साथ रिवर ने कोर्स चेंज कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे आ गई। अब इस समय फ्लड प्लेन क्या होगा इसका, ये होगा। ठीक है, अब ये फ्लड प्लेन नहीं होगा, क्योंकि फ्लड प्लेन में एक कंडीशन होनी जरूरी है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लड आना जरूरी है, मतलब हर साल आपको उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लड दिखेगा। तो अब ये कोर्स है, तो ये फ्लड प्लेन हो गया, ये छूट गया। प्लेन था पहले, फ्लड प्लेन था, लेकिन अब नहीं रह गया फ्लड प्लेन। तो ऐसे ही जो रिवर है, जो कोर्स है चेंज करती रहती है कंटिन्यूअस। तो होता क्या है कि ये जो पूरा पोर्शन बनता है ना, ये वाला पूरा पोर्शन जो बनता है प्लेन्स, इसको कहते हैं एलुवियल प्लेन। मतलब ये एक समय पे फ्लड प्लेन रहे होंगे जहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लड आता है, लेकिन आज की डेट में ये हो गए हमारे एलुवियल प्लेन्स, जहाँ पे कई सेंचुरी के बाद कभी कभार दिखेगा आपको कि बहुत ज़्यादा बारिश या नदी में काफ़ी बहाव होने से पानी आ गया है। ठीक है, डिपोजिशनल प्लेन्स के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, अगर रिवर के द्वारा फॉर्म हो रही है, तो जैसे नाइल डेल्टा हमारे इजिप्ट में देखेंगे हम, गंगा डेल्टा देखेंगे। देखिए, ये गंगा डेल्टा का सैटेलाइट फोटो है। ये देखिए पूरा का पूरा ये डेल्टा है ना, ये प्लेन्स में फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। कोई भी जैसे नॉर्थ चाइना ऑफ वांगहो जो रिवर है, चाइना की फेमस रिवर, उसने भी काफ़ी सारा डिपॉजिट किया, डेल्टा बनाया, वहाँ पे प्लेन्स डेवलप हो चुका है। अब वही प्लेन अगर ग्लेशियर के द्वारा डेवलप हो, ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स क्या होगा। देखिए, ये देखिए ग्लेशियर ने क्या किया है, पूरा ऊपर से सेडिमेंट, जैसे ग्लेशियर क्या हुआ, बहता हुआ बर्फ है ना, तो जब वो बहेगा तो साथ साथ जो पहाड़ होंगे उसके भी पत्थर वगैरह तोड़ते हुए नीचे की तरफ लाएगा, और नीचे आके ग्लेशियर क्या होगा, ग्लेशियर गल जाएगा, और जो पत्थर उत्थर जो रह जाएंगे वो वहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वहाँ पे एक प्लेन बन जाएगा ग्लेशियर से। ठीक है, इसके एग्जांपल देखें तो हमारा मिल जाएगा पार्ट ऑफ हॉलैंड एंड नॉर्दर्न जर्मनी, मिड वेस्ट यूएसए, ईस्ट एंजिल इंग्लैंड। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे तरफ का, जैसे कि प्लेन फॉर्म बाय विंड डिपोजिशन। अब विंड क्या डिपोजिट करेगी, देखिए विंड कोई भारी पत्थर और या फिर बड़ा कोई एक तरह से कहेंगे स्टोन तो डिपोजिट कर नहीं पाएगी। तो विंड का जहाँ जहाँ डिपोजिट करेगी वहाँ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जिसको बोला जाता है लोइस। आपने सुना होगा ना, लोइस डिपोजिट चाइना में बहुत होता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना ये एग्जाम्पल है इसका, विंड के द्वारा जो प्लेन फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जिसको बोला जाता है इरोजनल प्लेन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, इरोजनल प्लेन मतलब वो प्लेन जो कि इरोजन से बने हैं। सपोज यहाँ पे कोई माउंटेन्स था, अब ये इरोड हुआ कंटिन्यूस हुआ, तो अब ये क्या होगा, फ्लैट उसमें आ गया, तो इसको कहेंगे प्लेन, मतलब इरोजनल प्लेन। तो इरोजनल प्लेन कैसे बनते हैं, दीज प्लेन्स आर कर्व्ड बाय द एजेंट ऑफ इरोजन। एजेंट ऑफ इरोजन क्या क्या हो सकते हैं आपके, रिवर हो सकता है, ग्लेशियर मैंने बताया था, रेन हो सकता है, आइस हो सकती है, विंड हो सकती है। ठीक है, जो कि उसको इरोड करते हैं पर्टिकुलर एरिया को। अब देखिए, आपने दो टर्म सुना होगा, पैनी प्लेन एंड पैडी प्लेन। देखिए, अगर पैनी प्लेन वहां बनता है जहां पे इरोजन होता है ह्यूमिड कंडीशन में, मतलब रिवर्स के द्वारा, तो ये रिवर्स के द्वारा इरोड हुआ किसी पर्टिकुलर हाइट का और वो एकदम प्लेन में कन्वर्ट हो गया, तो उस पोर्शन को बुलाया जाता है पैनी प्लेन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। पैडी प्लेन उस एरिया में इरोजन होता है जहाँ पे हमारा एरिड या सेमी एरिड रीजन होता है, जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन नहीं होती है। तो वहाँ पे मैक्सिमम इरोजन कैसे होगा आपका, मैक्सिमम होगा एयर के द्वारा। तो वहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है प्लेन, तो इसको बोला जाता है पैडी प्लेन। तो अगर ह्यूमिड कंडीशन में इरोजन होके अगर प्लेन बनता है तो उस प्लेन को बोला जाता है पैनी प्लेन। और वहीं पे अगर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में इरोजन हुआ और प्लेन फॉर्म हुआ तो उसको बोलते हैं पैडी प्लेन। ठीक है,
अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स। तो देखिए, चूंकि ये हाईली फर्टाइल होते हैं इसलिए इनको फूड बास्केट बोला जाता है रीजन, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो क्रॉप्स डिफरेंट डिफरेंट आप पैदा कर सकते हैं, प्लस वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह इजीली डेवलप हो जाती है। अगर कंपेयर करें आप क्या कहते हैं माउंटेन्स और प्लेटू में, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक तो नहीं सही से काम करती है, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी नहीं मिलती हैं। तो प्लेन्स में वो ईजिली डेवलप हो जाती हैं, तो इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट उधर ज़्यादा होता है। ठीक है, और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखिए, प्लेन्स में एक तो बहुत सारी नदियों का पूरा कोर्स होता है प्लेन में। ठीक है, प्लेन्स होती जाती है ना रिवर तक, सॉरी कोस्टल रीजन तक, तो वो पूरा का पूरा एरिया वाटर रिच होता है। तो आपको प्लेन्स, आप कहीं भी रहेंगे ना प्लेन्स में, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं से वाटर रिवर मिल ही जाएगी। और सपोज ना भी मिले तो अगर आप ज़मीन के अंदर डिग करते हुए 100 फीट तक अगर अंदर जाते हैं तो आपको ईजिली वहाँ पे वाटर मिल जाता है प्लेन्स एरिया में। क्योंकि मैंने बताया था ना कि उसका सी लेवल से गहराई 200 मीटर है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं 200 मीटर। वैसे तो 100 मीटर भी होता है, 70 मीटर भी होता है कहीं कहीं। तो ईजिली आपको वाटर सोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि अब इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेन है। देखिए, राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन, ये हमारा गंगेटिक प्लेन्स, ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो कि लोअर असम में है। तो गंगेटिक है हमारे यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल का पार्ट पड़ता है। और अगर कोस्टल एरियाज़ की बात करें प्लेन की, तो देखिए ये हमारा आ गया ईस्टर्न कोस्टल एरिया, जिसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं, और ये आ गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो ईस्टर्न में आता है उत्कल आएगा, आंध्रा आएगा, कोरोमंडल, ये हमारे ईस्टर्न पार्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे कोंकण और मालाबार आते हैं। तो ये इंडिया के प्लेन्स थे। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट प्लेन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।